हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है ईंधन, जिसको इंग्लिश में फ्यूल कहा जाता है। तो देखिए, इस टॉपिक की पहले थ्योरी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी पार्ट कंप्लीट होते ही इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। तो बस आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। पहले इसकी थ्योरी हम कवर करेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे फ्यूल के बारे में, ईंधन के बारे में कि ईंधन क्या होता है। तो देख सकते हैं, वे पदार्थ जो उष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं, ईंधन कहलाते हैं। तो देखिए, वो पदार्थ होते हैं जिनसे हमें उष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ही क्या होते हैं, ईंधन होते हैं। उनको ईंधन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, ये सभी क्या होते हैं, ये ईंधन होता है, फ्यूल होता है। क्योंकि इसको जलाने पर हमें क्या प्राप्त होती है, उष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये क्या होते हैं, फ्यूल होते हैं, ईंधन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। तो देख सकते हैं, ऐसे ईंधन जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से निर्मित होते हैं और एक समय के बाद समाप्त हो जाएं, क्या कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। यानी कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, वो सजीव जो प्राणी होते हैं, उनके मृत अवशेषों से ये बनते हैं। कौन से, जीवाश्म ईंधन। और ये क्या होते हैं, एक निश्चित समय के बाद में ये समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, जीवाश्म ईंधन ये होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सभी क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं, क्योंकि ये जीवों से प्राप्त होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जो ईंधन होते हैं, फ्यूल होते हैं, उनमें एक प्रमुख तत्व उपस्थित होता है, एक प्रमुख एलिमेंट मौजूद होता है। वो कौन सा होता है, तो होता है कार्बन। कौन सा होता है, कार्बन होता है। अब कार्बन संख्या के आधार पर ईंधन का निर्धारण किया जाता है। तो देखिए, किसमें कितने कार्बन के परमाणु उपस्थित हैं, तो वो कौन सा ईंधन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्बन 5 से 8, यानी कि कार्बन के 5 से 8 परमाणु उपस्थित हैं। तो कौन सा ईंधन है, तो ये होता है पेट्रोल। कौन सा होता है, पेट्रोल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगर 9 से 16 कार्बन के परमाणु उपस्थित हैं किसी ईंधन में, तो वो कौन सा होगा, तो होगा मिट्टी का तेल या फिर डीजल। तो देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है, कार्बन के 17 से 30 परमाणु मौजूद हैं किसी ईंधन में, तो वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा मोम। और अगर कार्बन के 30 से ज्यादा परमाणु उपस्थित हैं, तो वो हो जाएगा एस्फाल्ट। कौन सा हो जाएगा, एस्फाल्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से ईंधन है, फ्यूल है, जिनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, गैसोहोल, कोल गैस, एलपीजी, सीएनजी। उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोगैस, यानी कि जिसको गोबर गैस कहा जाता है। तो इन सभी के बारे में यहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में, कि जिसको कच्चा तेल कहा जाता है। ओके, तो देखिए ये क्या होता है पेट्रोलियम, यह एक गाढ़े गहरे रंग का द्रव होता है, लिक्विड होता है। कौन सा, पेट्रोलियम। दहनकारी हाइड्रोकार्बन के साथ सल्फर, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की अशुद्धियां इसमें होती हैं। यानी कि क्या होता है, ये दहनकारी हाइड्रोकार्बन होता है और इसके साथ साथ में सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कुछ अशुद्धियां भी इसमें मौजूद होती हैं। अब इसके आप महत्वपूर्ण घटक देख सकते हैं। जो पेट्रोलियम होता है, उससे हमें और क्या क्या प्राप्त होता है, तो गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, एस्फाल्ट, ये सभी क्या होते हैं, इसके मुख्य घटक होते हैं, महत्वपूर्ण घटक होते हैं किसके, पेट्रोलियम के। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका कौन सा, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पेट्रोलियम के साथ निकलने वाली जो गैस होती है, वो कौन सी होती है, प्राकृतिक गैस होती है। जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है, वहां से क्या निकलती है, प्राकृतिक गैस भी निकलती है। अब इसके अवयव कौन कौन से, यानी कि किस किस से मिलकर के प्राकृतिक गैस बनी होती है, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इन सभी से मिलकर के क्या बनती है, प्राकृतिक गैस बनती है, नेचुरल गैस बनती है। ओके, तो ये अवयव आपको यहाँ पर याद रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब देखिए मेथेन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जो प्राकृतिक गैस होती है, उसमें जो मुख्य अवयव होता है, जो सबसे ज्यादा उपस्थित होता है, वो कौन सा होता है, मेथेन होता है। ये भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्राकृतिक गैस होता है, उसका मुख्य घटक कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, मेथेन होता है। ओके, अब देखिए प्रोपेन व ब्यूटेन को अलग करके एलपीजी का निर्माण होता है। यानी कि जो प्राकृतिक गैस होती है, जो कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर के बनी होती है,
तो देखिए इसमें से अगर प्रोपेन और ब्यूटेन को हम निकाल दें तो यहाँ पर क्या बनता है, मेथेन और प्रोपेन बचती है। तो इसको क्या कहा जाता है, एलपीजी गैस कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मेथेन और एथेन को मिश्रण का जो बनता है इसका, उसको क्या कहते हैं, एलपीजी गैस कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है पेट्रोलियम की, जिसको गैसोलीन कहा जाता है। तो पेट्रोल के बारे में बात करेंगे तो पेट्रोल एक जीवाश्म ईंधन होता है, यानी कि जीवों के द्वारा जो प्राप्त ईंधन होता है, फ्यूल होता है, वो कौन सा होता है, पेट्रोल होता है। इसकी गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से निर्धारित की जाती है, यानी कि जो पेट्रोल होता है इसकी जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये ऑक्टेन संख्या के द्वारा निर्धारित की जाती है। और यहाँ से आपको याद रखना है, जिस पेट्रोल की जितनी ज्यादा ऑक्टेन संख्या होगी वह पेट्रोल उतना ही उच्च गुणवत्ता वाला होता है। यहां से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब देखिए इसका यूज कहां पर किया जाता है, तो देखिए एस्फोटन, ये क्या होता है, नॉकिंग होता है। जो कार हमारी होती है उसमें जो नॉकिंग होता है इसको एस्फोटन कहा जाता है। तो अंतर दहन, इंजन में ईंधन के पूर्ण दहन न होने के कारण, यहाँ पर आपको करना है, न होने के कारण एक ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। तो एस्फोटन कम करने के लिए पेट्रोल के साथ में टेट्रा एथिल लेड को मिलाया जाता है, यानी कि जो नॉकिंग होती है उसको कम करने के लिए टेट्रा एथिल लेड को मिलाया जाता है। किसके साथ में, पेट्रोल के साथ में। ओके, तो इससे क्या होता है, पेट्रोल की जो ऑक्टेन संख्या होती है वो बढ़ जाती है, इसकी जो गुणवत्ता होती है वो भी बढ़ जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है डीजल। डीजल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डीजल एक जीवाश्म ईंधन होता है, ये भी क्या होता है, डीजल, ये भी एक जीवाश्म ईंधन होता है। इसकी गुणवत्ता सीटेन संख्या से निर्धारित की जाती है। जो पेट्रोल होता है उसकी जो गुणवत्ता होती है वो ऑक्टेन संख्या के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगर आपको पूछे डीजल के लिए तो ये सीटेन संख्या के द्वारा निर्धारित की जाती है। ओके, अब देखिए सीटेन संख्या जितनी ज्यादा अधिक होगी डीजल की, वह उतना ही उच्च गुणवत्ता वाला डीजल होता है। ओके, डीजल इंजन का प्रयोग भारी वाहनों में किया जाता है। जो भारी वाहन होते हैं, ट्रक वगैरह, तो उनमें यूज किया जाता है किसका, डीजल इंजन का। क्यों किया जाता है, तो देख सकते हैं भारी बोझ को खींचने के लिए उच्च शक्ति देता है। जो डीजल होता है वो क्या करता है, जो भारी बोझ वाले जो वाहन होते हैं, जो ट्रक वगैरह होते हैं, उनको उच्च शक्ति की आवश्यकता होती है। तो किससे प्राप्त होती है, डीजल इंजन के द्वारा प्राप्त होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर गैसोहोल। तो देखिए गैसोहोल कैसे बनता है, तो गैसोहोल बनता है पेट्रोल 90% क्या होता है, पेट्रोल होता है, और उसमें 10% एथेनॉल मिलाया जाता है। तो ये क्या बनता है, गैसोहोल बनता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए गैसोहोल पेट्रोल की तुलना में स्वच्छ ईंधन होता है। क्यों होता है, जो गैसोहोल होता है वो पेट्रोल की तुलना में स्वच्छ ईंधन क्यों होता है, क्योंकि इसमें 10% एथेनॉल मिलाया जाता है। ओके, और गैसोहोल क्या होता है, गैसोहोल का इससे क्या होता है, ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है, इससे इसकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है। तो गैसोहोल क्या होता है, पेट्रोल से अच्छा ईंधन होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कम कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। यानी देखिए जो पेट्रोल वगैरह होते हैं इनमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO की अधिक उत्पत्ति होती है। तो देखिए इसमें जब एथेनॉल मिलाया जाता है तो इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो उत्पत्ति होती है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए गैसोहोल की ऑक्टेन संख्या उच्च होती है। अभी मैंने आपको बताया है जो पेट्रोल होता है इसमें एथेनॉल को मिला दिया जाता है, इससे क्या होता है, ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है, जिससे गैसोहोल क्या होता है, उच्च क्वालिटी वाला हो जाता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है बायोगैस, यानी कि जिसको गोबर गैस भी कहा जाता है। तो बायोगैस कैसे बनती है, तो मीथेन प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CH4 प्लस में CO2, ये क्या होती है, गोबर गैस होती है। इसको बायोगैस इसको कहा जाता है। अब देखिए इसमें मीथेन जो होती है यानी कि CH4 होता है, ये अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर SV देसाई द्वारा किण्वन प्रक्रिया से निर्मित किया गया था। तो देखिए जो गोबर गैस है, बायोगैस है, इसको सबसे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर SV देसाई के द्वारा फर्मेंटेशन प्रोसेस यानी कि किण्वन प्रक्रिया के द्वारा इसको सबसे पहले निर्मित किया गया था। ओके, अब ये किण्वन क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं अति सूक्ष्म जीव जैसे कि कवक आदि जटिल अणुओं को तोड़कर छोटे कार्बनिक अणु में बदल देते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है। ओके, जिसमें जटिल अणुओं को तोड़ करके छोटे कार्बनिक अणुओं में बदला जाता है, ये प्रक्रिया क्या होती है, किण्वन कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका यूज कहां पर किया जाता है किण्वन का,
शराब बनाने में, पाव रोटी बनाने में, दूध से दही बनाने में इसका यूज होता है। किसका? किण्वन प्रक्रिया से बनता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है सीएनजी। सीएनजी इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसके मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं मीथेन, एथेन, प्रोपेन। यानी कि जो सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ये मीथेन, एथेन और प्रोपेन के मिश्रण से बनी होती है। और इसमें जो मीथेन होता है वो 80 से 90% मौजूद होता है, यानी कि मुख्य अवयव होता है मीथेन, और हाइड्रोजन के पूर्ण दहन के कारण सबसे स्वच्छ ईंधन होता है। यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन का पूर्ण दहन होता है, इस वजह से ये क्या होता है? स्वच्छ ईंधन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है एलपीजी। इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसके मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं, यानी कि किस किस से मिलकर के बनी होती है एलपीजी? तो ब्यूटेन, प्रोपेन और कुछ मात्रा में इसमें एथेन भी मौजूद होता है। तो मेन आपको ये दो ही याद रखने हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। ओके, और सबसे अधिक कौन सा होता है? तो ये ब्यूटेन होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा होता है, तो ये ब्यूटेन होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रिसाव के लिए, यानी कि देखिए जो गैस सिलेंडर होते हैं उनमें लीकेज का पता लगाने के लिए मर्केप्टन इसमें मिलाया जाता है। जो एलपीजी होती है वो गैस सिलेंडरों में भरी जाती है, और गैस सिलेंडरों के लीकेज का पता लगाने के लिए मर्केप्टन इसमें भरी जाती है, इसमें मिलाई जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि लीकेज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ओके, तो इसकी क्या होती है? अजीब सी गंध आती है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उनको यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। तो डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन यानी कि फ्यूल कौन सा होता है? तो ये होता है डीजल की वाष्प और वायु। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो खाना बनाने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है? तो ये होता है कौन सा? मीथेन। ऑप्शन यहां से आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में लाई जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया कौन से होते हैं, मीथेन होते हैं। यानी कि जो बायोगैस संयंत्र होता है उसमें से क्या बनती है? मीथेन गैस अधिक मात्रा में बनती है, जिसका यूज खाना पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो बायोगैस में मुख्यतः कौन कौन सी गैस होती हैं? तो ये होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी है। तो यहाँ पर बताना सीएनजी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस के मुख्य तत्व हैं। तो बताना गोबर गैस जो होती है, इनकी बायोगैस होती है, इसका मुख्य तत्व यहाँ पर आपको पूछा गया है, मुख्य अवयव कौन सा होता है? तो अभी मैंने आपको बताया ये होता है मीथेन। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो गोबर गैस जो प्रणाली है इसका सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था एसवी देसाई ने। यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक यहाँ पर आपको पूछा गया है, मैंने आपको बताया था थ्योरी में। तो ये होता है कौन सा? मीथेन। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या है? तो यहाँ पर आपको तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक बताना है, कौन सा होता है? तो ये होता है ब्यूटेन। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? यानी कि सिलेंडरों में जो गैस भरी जाती है वो किस फॉर्म में भरी जाती है? तो ये भरी जाती है लिक्विड फॉर्म में, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, तरल अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गैसोहोल है। तो बताना गैसोहोल क्या होता है, किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है एथिल एल्कोहल प्लस में पेट्रोल। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो कार में जो नॉकिंग होती है उससे बचने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है टेट्रा एथिल लेड का। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेट्रोल के साथ में टेट्रा एथिल लेड को मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है कार में नॉकिंग से बचा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑटोमोबाइल्स इंजनों में प्रशीतक के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल का। ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है। तो भारी जो वाहन होते हैं उनमें डीजल का यूज क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता व आर्थिक बचत की वजह से। ऑप्शन यहाँ से आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? जो हमें प्रकृति से प्राप्त ईंधन होता है वो कौन सा यहाँ पर बताना है? कोल गैस, टार, कोक या फिर पेट्रोलियम? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? प्राकृतिक गैस। जो प्राकृतिक गैस होता है ये स्वच्छ ईंधन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जो जीवों के द्वारा प्राप्त ईंधन होता है, फ्यूल होता है, वो कौन सा यहाँ पर बताना है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? प्राकृतिक गैस। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो ये होता है किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है। तो ऑक्टेन संख्या किसकी हम देखते हैं? तो ये देखी जाती है पेट्रोल की। ऑप्शन यहाँ से बी राइट हो जाएगा। और देखिए जो डीजल होता है उसकी कौन सी देखते हैं? उसकी सीटेन संख्या देखते हैं। दोनों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रचालन के रूप में प्रयुक्त होती है? तो ये की जाती है डीजल के लिए। ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने फ्यूल यानी कि ईंधन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया और उसकी थ्योरी भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, इंपॉर्टेंट लगा है तो अपने सभी फ्रेंड्स के पास में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।